दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके किचन के एक अंधेरे कोने में एक ऐसी छोटी सी चीज छुपी हुई है जो देखने में बहुत सस्ती और मामूली सी लगती है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह ने वो जादुई ताकत रखी है जो सिर्फ एक या दो रातों में आपके घुटनों को इतना मजबूत और तवाना बना देगी कि बड़े से बड़े बुजुर्ग भी जो लाठी के सहारे के बिना एक कदम नहीं चल सकते थे, वो अचानक दौड़ने लगेंगे। जी हाँ, ये कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा सफेद दाना आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपको बुढ़ापे में भी जवानी जैसी ताकत दे सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी राज से पर्दा उठाकर दिखाऊंगी जो सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग इस्तेमाल करते आए हैं और जिसकी वजह से वो 100 साल की उम्र में भी लोहे जैसे मजबूत रहते थे। खुशामदीद दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगी जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये आपकी हड्डियों के लिए किसी भी कीमती हीरे से ज्यादा अहम है। क्या आपने कभी गौर किया है कि पुराने जमाने के लोग 80, 90 या 100 साल की उम्र में भी इतने मजबूत कैसे रहते थे? उनके पैर लोहे की तरह मजबूत होते थे और वो बिना किसी सहारे के मीलों पैदल चल लिया करते थे। आज मैं आपको वही पुराना राज बताने जा रही हूँ जो आपकी कमजोरी को जड़ से खत्म कर देगा और आपको एक नई जिंदगी देगा। आज हम देखते हैं कि लोग सिर्फ 40 से 45 साल की उम्र में ही कमजोर हो रहे हैं। किसी के सर में दर्द है तो किसी की कमर जवाब दे रही है। घुटनों का दर्द तो अब हर घर की कहानी बन चुका है। हड्डियों की कमजोरी, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां इंसान को जवानी में ही घेर लेती हैं। सारी जवानी दर्द और कमजोरी की नजर हो जाती है। लेकिन अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको वो कुदरती सस्ता और बेहतरीन तरीका बताऊंगी जो इन तमाम बीमारियों की जड़ को जिस्म से खींचकर बाहर निकाल देगा। ये जादुई चीज आपकी जिंदगी बदल देगी। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं इस मोजिजाती चीज के बारे में और इसे तैयार करने का वो खास तरीका जो शायद ही पहले किसी ने आपको बताया हो। फूड नंबर 1, फूल मखाने, पीचूल मखान। दोस्तों, जिस जादुई चीज की मैं बात कर रही हूँ, उसे हम फूल मखाने कहते हैं। ये वो छोटे सफेद और फूलों जैसे बीज हैं जो अक्सर आपके घर में रखे होते हैं और लोग इन्हें बस एक सस्ती चीज समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपकी सेहत के लिए खजाना साबित हो सकते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने एक दरमियाने साइज का साफ सुथरा कटोरा लेना है। याद रहे कि ये कटोरा न तो बहुत बड़ा हो और न ही बहुत छोटा। आप इस कटोरे में इतने फूल मखाने डालें कि कटोरा ऊपर तक भर जाए, यानी एक पूरी मिकदार तैयार हो जाए। अगर कटोरे में जगह खाली रही तो मखाने अच्छी तरह फैल नहीं पाएंगे और पानी हर दाने तक बराबर नहीं पहुंच सकेगा। जब आप कटोरा भर लें तो सबसे पहले इन मखानों को अच्छी तरह साफ कर लें। अपने हाथों से इन्हें हल्के से रगड़ें ताकि अगर कोई धूल मिट्टी या पुराने दाग हों तो वो हट जाएं। फूल मखाने कुदरती तौर पर बहुत साफ होते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। सफाई के बाद इन्हें इसी कटोरे में रहने दें। अब इसमें पानी शामिल करें और पानी बिल्कुल साफ या उबला हुआ और ठंडा किया हुआ होना चाहिए। पानी की मिकदार इतनी हो कि तमाम मखाने पूरी तरह डूब जाएं। इससे मखानों को आजादना तौर पर फैलने का मौका मिलेगा और वो पानी को अच्छी तरह जज्ब कर सकेंगे। अब आता है सबसे अहम मरहला, यानी इस पानी में खास मसाले शामिल करना। सबसे पहले आपने 4 अदद लौंग लेने हैं। लौंग एक बहुत ही ताकतवर एंटीसेप्टिक है जो न सिर्फ पानी को खुशबूदार बनाता है, बल्कि मखानों को अंदर से नरम भी करता है। इसके बाद इसमें आधा चाय का चम्मच सफेद जीरा शामिल करें। जीरा आपके हाजमे के लिए बेहतरीन है और ये जिस्म में गैस और बादीपन को खत्म करता है। फिर इसमें 1 चाय का चम्मच सौंफ शामिल करें। सौंफ मखानों को बहुत अच्छी तरह नरम करती है और उनकी खुशबू बढ़ाती है। सौंफ एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है जो भिगोने के दौरान मखानों की ताकत को महफूज रखती है।
आखिर में 2 से 3 छोटी इलायची शामिल करें, जो जायके को बेहतर बनाएगी और पानी को हल्का सा मीठा और खुशगवार कर देगी। इन चारों मसालों को पानी में डालने के बाद कटोरे को अच्छी तरह हिलाएं, ताकि तमाम मसालों का अर्क पानी में घुल जाए। आप देखेंगे कि पानी का रंग हल्का सा तब्दील होना शुरू हो जाएगा। अब इसे सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। याद रहे कि इसे 2 घंटे से ज्यादा नहीं भिगोना, वरना मखाने गलना शुरू हो जाएंगे और उनकी ताकत कम हो जाएगी। 1 से 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि मखाने अपने साइज से 2 गुना बड़े हो चुके हैं। वो अब छोटे सफेद फूलों की तरह नरम और लचकदार नजर आएंगे। अब आपने इन मखानों को पानी से अलग करना है। एक साफ और खुश्क प्लेट लें और धीरे धीरे तमाम मखानों को प्लेट में निकाल लें। जब आप इन्हें निकालेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये कितने खूबसूरत और ताज़ा हो गए हैं। इन्हें प्लेट पर फैला दें और किसी साफ कपड़े से ढांप दें, ताकि ये नम रहें और हवा की वजह से सख्त न हो। अब जो पानी बच गया है, उसे आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि ये मामूली पानी नहीं है, बल्कि एक जादुई और ताकतवर ड्रिंक बन चुका है। जब मखाने इस पानी में रहते हैं, तो उनमें मौजूद तमाम प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और मिनरल्स इस पानी में हल हो जाते हैं। ये पानी आपके घुटनों को एक्स्ट्रा ताकत देने वाला है और आपकी हड्डियों को पत्थर की तरह मजबूत बना देगा। इस पानी को एक साफ कांच की बोतल में छान लें और फ्रिज में रख दें। ये पानी 3 से 4 दिन तक ताज़ा रह सकता है। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल का सही तरीका बताती हूँ। अगर आपकी उम्र कम है और आप 18 से 40 साल के दरमियान हैं, तो आप इन भीगे हुए मखानों को सादा तरीके से खा सकते हैं। हर सुबह नाश्ते से पहले या शाम के वक्त एक मुट्ठी, यानी तकरीबन 15 से 20 दाने लें और उन्हें अच्छी तरह चबाकर खाएं। हर दाने को कम से कम 10 सेकंड तक चबाएं, ताकि आपका जिस्म इसका हर कतरा जज्ब कर सके। इसका जायका बहुत हल्का और मीठा होता है। सुबह के वक्त इसे खाना सबसे बेहतरीन है, क्योंकि सारा दिन आपके पैरों और घुटनों को इसी से ताकत मिलती है। ये आपके जोड़ों को तर रखता है और हड्डियों में कैल्शियम भर देता है। सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल से आप अपनी हरकत, अपनी रफ्तार और अपने जिस्म में एक नई लहर महसूस करेंगे। ये अपनी जवानी को लंबे अरसे तक महफूज रखने का सबसे सस्ता और कुदरती तरीका है। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 या 60 साल से ज्यादा है और आपके घुटनों में शदीद दर्द रहता है, तो आपके लिए एक खास तरीका है। आप एक छोटा गिलास नीम गर्म दूध लें और उसमें सिर्फ 5 से 6 भीगे हुए मखाने डाल दें। इन्हें 10 मिनट तक दूध में रहने दें, ताकि मखाने दूध को अच्छी तरह सोख लें। रात को सोने से पहले ये दूध पिएं और मखानों को चबाकर खा लें। रात के वक्त हमारा जिस्म खुद की मरम्मत करता है, और इस वक्त दूध और मखानों का ये मेल जादू की तरह काम करता है। दूध का कैल्शियम और मखानों के मिनरल्स आपकी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना देंगे। वो बुजुर्ग जो चलने फिरने से कासिर हैं, उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। इससे जोड़ों की सूजन कम होती है और जोड़ों को बहुत राहत मिलती है। जब आप सुबह उठेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपके पैर 10 साल जवान हो गए हैं। दोस्तों, इस पूरे नुस्खे में सबसे जरूरी बात यह है कि आपने किसी भी चीज को जाया नहीं करना। अक्सर लोग मखाने खा लेते हैं और वो पानी फेंक देते हैं जिसमें मखाने भिगोए गए थे। याद रखें कि वो पानी ही असल खजाना है। उस पानी का एक एक कतरा आपके जिस्म के सेल्स को नई जिंदगी देता है। अगर आप वो पानी दिन में सिर्फ 2 चम्मच भी पी लें, तो आपके जिस्म की कमजोरी ऐसे गायब होगी जैसे कभी थी ही नहीं। इसके साथ साथ मखानों को महफूज रखना भी बहुत जरूरी है। इन्हें हमेशा फ्रिज में किसी एयरटाइट डब्बे में रखें, ताकि उनकी ताजगी और ताकत बरकरार रहे। ये कुदरती नुस्खा आपकी जिंदगी को खुशियों से भर सकता है, बशर्ते कि आप इसे पूरे यकीन और सही तरीके से इस्तेमाल करें। अल्लाह ने हमारे किचन में ही ऐसे इलाज रखे हैं, जिन्हें हम बाहर महंगी दवाइयों में ढूंढते हैं। दोस्तों, ये था फूल मखाने का वो जादुई इस्तेमाल, जो आपके घुटनों और हड्डियों को नई ताकत दे सकता है। मुझे यकीन है कि आपको ये मालूमात बहुत पसंद आई होगी और आप आज ही से इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे।
कुदरती चीजों में जो ताकत है, वो किसी बनावटी दवाई में नहीं मिल सकती। अपने जिस्म का ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी अमानत है। दोस्तों, इस नुस्खे की सबसे अहम और आखिरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये है कि कुदरती इलाज हमेशा सब्र और मुस्तकिल मिजाजी मांगता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन खाया और अगले दिन आप पहलवान बन गए। हालांकि इसके असरत बहुत जल्द नजर आने लगते हैं, लेकिन मुकम्मल फायदे के लिए इसे कम से कम 21 दिन तक लगातार इस्तेमाल करें। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हों, तो कोशिश करें कि बाजार के तले हुए खानों और बहुत ज्यादा मीठी चीजों से परहेज करें, क्योंकि ये चीजें आपके जिस्म में सोजिश पैदा करती हैं, जो हड्डियों के दर्द को बढ़ा देती हैं। अगर आप साफ सुथरी खुराक के साथ इन भीगे हुए मखानों का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका असर 10 गुना ज्यादा होगा। याद रखें कि सेहतमंद जिंदगी का राज सिर्फ महंगी दवाइयों में नहीं, बल्कि कुदरत के करीब रहने में है। ये छोटे से मखाने आपके जिस्म के उस निजाम को दोबारा जिंदा कर देते हैं, जो वक्त के साथ सुस्त पड़ जाता है। अगर आप अपने बच्चों को भी बचपन से ही इसकी आदत डालेंगे, तो उनकी हड्डियां शुरू से ही फौलाद की तरह मजबूत होंगी और उन्हें कभी भी जोड़ों के दर्द की शिकायत नहीं होगी। ये एक ऐसा सदका जारिया है जिसे आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस आसान और सस्ते इलाज से फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह एक मामूली सी दिखने वाली चीज हमारी सेहत के लिए कितनी बड़ी नेमत साबित हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और आप इन मशवरों पर अमल करके एक सेहतमंद और तवाना जिंदगी गुजारेंगे। अपनी सेहत को कभी भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि तंदुरुस्ती ही असल दौलत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस कुदरती नुस्खे से फायदा उठा सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।